मैं हूं माई सेल्फ, आप हैं योर सेल्फ और आप जुड़े हुए हैं सेल्फ सूत्र से। आज हम बात करेंगे दोस्तों, स्ट्रेस, टेंशन और फियर हो तो क्या करें। वास्तव में स्ट्रेस, टेंशन और फियर है क्या? ये एक तरह का इमोशन ही है। अब हमारे पास दो तरह के इमोशन होते हैं। एक तो टेम्परेरी, कि सिचुएशन के साथ आए और चले गए। जैसे कि हमने खाना खाया, हमें अच्छा लगा, थोड़ी देर के बाद हम नॉर्मल हो गए। हमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, टीचर ने हमें डांटा, हमें बुरा लगा, लेकिन जैसे ही हमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, टीचर ने कॉपी भी चेक कर ली, अब हमें ठीक लग रहा है। यानी कि सिचुएशन के हिसाब से इमोशन आए और चले गए। लेकिन कुछ इमोशन ऐसे भी होते हैं कि जो हमारे अंदर लॉन्ग टर्म रह जाते हैं। स्ट्रेस और टेंशन या फियर में क्या होता है? कोई एक ऐसा विचार जो हमें अंदर से जकड़ लेता है और जो हमारे अंदर से निकलता ही नहीं है और हमें परेशान करता रहता है। वो इमोशन हमें एक फियर दे रहा है, वो एक विचार हमें फियर दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें? इसको अच्छे से समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप हर एक तरह की सिचुएशन को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उस सिचुएशन में हम कैसा सोचें या अपने उस विचार को किस ढंग से बदलें कि वो हमारा स्ट्रेस और फियर रिलीज हो जाए। पहली तरह की सिचुएशन की बात करते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम है, बड़े स्केल पर है, या ये कहें कलेक्टिवली है, या ये कहें कि बहुत सारे लोगों की एक साथ है। हमारे पास उस सिचुएशन में भी हमें डर लगता है, स्ट्रेस आता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, वेदर चेंजेस, या किसी बीमारी की महामारी होना, या और भी ऐसे ही किसी बड़े स्केल की प्रॉब्लम होना। ऐसे में भी हम स्ट्रेस करते हैं और डर भी लगता है कि पता नहीं क्या होगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। ऐसे में क्या करें? जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन हमारे हाथ में डायरेक्टली हो, क्योंकि जो इस तरह की प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, वो समय के साथ सॉल्यूशन लेकर आती हैं। उन सब कामों में टाइम भी लगता है, पर लेकिन हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, रिसर्च नहीं कर रहे हैं, तो हमें और ज़्यादा डर लगता है। लेकिन ऐसे में हम इनडायरेक्टली सॉल्यूशन के ऊपर काम कर सकते हैं। अब वो कैसे? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमें जो डर है वो उसके पीछे एक विचार से ही आ रहा है। अगर हमने उस विचार को करेक्ट कर लिया या उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया तो वो फियर और स्ट्रेस भी रिलीज़ हो जाता है। तब जब सॉल्यूशन डायरेक्टली हमारे हाथ में नहीं है, तब हम ऐसे में क्या कर सकते हैं? हम एक प्रेयर कर सकते हैं। क्या प्रेयर कर सकते हैं? ये प्रेयर कर सकते हैं कि जो भी इस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन है वो आए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो भी लोग सॉल्यूशन निकालने के लिए लगे हुए हैं उनको भी वो ताकत मिलती है और सॉल्यूशन आता है। अब हमारी एनर्जी है, हम उसको दो डायरेक्शन दे सकते हैं, या तो प्रॉब्लम को या सॉल्यूशन को। अब अगर हम चिंता करते हैं तब हमारी एनर्जी प्रॉब्लम की तरफ जा रही है और प्रॉब्लम के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। यही जब हम प्रेयर करते हैं कि जो भी इसका बेस्ट सॉल्यूशन है वो आए, तब इस केस में हमारी एनर्जी बेस्ट सॉल्यूशन आए उसको जा रही है। दूसरी तरह की सिचुएशन या प्रॉब्लम होती है जब हमारे पास किसी तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है, या हम अपने आसपास के लोगों को चिंता करते हुए या डरते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि शायद चिंता करना और डरना सही है और हम डरने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि वो प्रॉब्लम और सिचुएशन हमें पता भी नहीं है कि हमारी लाइफ में आएगी कि नहीं आएगी। यानी कि हमारा माइंड इमेजिनरी प्रॉब्लम को क्रिएट करके अपने ही मन में डर रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि वो एक साइकोलॉजिकल फियर है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। तब हम ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऐसे में हम कर सकते हैं कि जो भी उस सिचुएशन में वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है या बुरा से बुरा हो सकता है उसको देख लीजिए। एक्चुअली ये माइंड अननोन से डरता है। जब उसको कुछ पता नहीं होता है तब वो डरता है, लेकिन जब हम ये देख लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है तो माइंड को अब पता चल गया कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, पर लेकिन क्योंकि ये इमेजिनरी है तो अभी इससे डरने की ज़रूरत नहीं है।
इसका मतलब कि माइंड को ये भी पता है कि वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है, लेकिन साथ में उसको ये भी पता है कि अभी ऐसा कुछ है ही नहीं, तो अभी क्यों डरना। जब कोई सिचुएशन ऐसी होगी तो माइंड भी अपने आप हमें सॉल्यूशन देगा, क्योंकि हम अननेसेसरी अपनी एनर्जी को जो चीज़ है ही नहीं उधर लगाकर वेस्ट क्यों करें। तो जो अभी कर सकते हैं, जो अभी करना चाहिए, उस पर ध्यान दें। अब जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स हैं, अब आप एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन आपको डर भी है कि नंबर कम आ गई तो क्या होगा, एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन एडमिशन होना या नंबर कम आना आपको नहीं पता है कि ये सब चीज़ें होंगी कि नहीं, खाली अपने दिमाग में इमेजिन करके हम डर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमारा काम है हम सिर्फ अच्छे से तैयारी करें और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें। उसके बाद जो भी होगा अकॉर्डिंगली हैंडल करेंगे। एडमिशन हो गया तो सेलिब्रेट करेंगे, एडमिशन नहीं हुआ तो फिर सोचेंगे कि अब क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। तीसरी तरह की सिचुएशन होती है, एक्चुअली में माइंड हमें ये तो पता ही है कि इनसिक्योरिटी की वजह से डरता है। अब तीसरी तरह की सिचुएशन ये है कि जब उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हम कर सकते हैं एज अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कोई एक रेगुलर इनकम आती है, अगर हम उसमें से कुछ परसेंटेज सेव करते हैं अपने हिसाब से, जो भी हम कर सकते हैं वो अगर हम करते हैं, तो माइंड एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी को फील करता है। पर लेकिन अगर हम वही बिल्कुल भी सेव नहीं करते हैं, एकदम सब कुछ खर्च कर देते हैं, तब वही माइंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को फील करता है। तो यानी कि अपनी इनकम के हिसाब से कुछ सेव करना ये हमारे हाथ में है, एज अ सेफ्टी, एज अ सिक्योरिटी। तो जो चीज़ हमारे हाथ में है हम वो कर लें, तब भी हम अपनी तरफ से उस फियर से फ्री हो जाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपको डर लग रहा है। ये डर एक तरीके से सही भी है, ताकि आप अपनी तरफ से अपनी प्रिपरेशन ठीक करें। अगर हमें डर नहीं होगा तो हम प्रिपरेशन भी नहीं करेंगे, अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी नहीं करेंगे, तो वो भी नहीं सही है। तो हमारे हाथ में क्या है कि हम तैयारी कर लें। जब हम तैयारी करेंगे तो एटलीस्ट हम तैयारी हमारी अच्छी होगी, तो हमें एग्ज़ाम से डर नहीं लगेगा। चौथी तरह की सिचुएशन होती है जब एक्चुअल में उस समय में प्रॉब्लम है। जब एक्चुअल में उस समय में प्रॉब्लम है और हमें डर लग रहा है, तब तो हमें उसकी तरफ ही ध्यान देना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और हम सॉल्यूशन के लिए काम करें, ना कि प्रॉब्लम की वजह से डरते रहें और चिंता करते रहें। अब जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमें पता है कि प्रॉब्लम है, उसकी वजह से डर भी है और चिंता भी है, तब ये सोचना और समझना है कि हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो जब हम सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं, तब हमें सॉल्यूशन में भी समझ में आने लगता है कि हमारे लिए कौन सा सॉल्यूशन है। और जब हम प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ती है, और जब हम सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, और हमें ये समझ में आता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जब ऐसे में आप सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देंगे तो आपको ये ध्यान जाएगा कि किस किस तरह के काम होते हैं, उसमें से आप कौन सा कर सकते हैं, उसमें से आपके लिए बेस्ट सूटेबल काम कौन सा है। जब हम इस तरीके से ध्यान देना और सोचना शुरू करते हैं तो हम उसके सॉल्यूशन पे भी आ जाते हैं। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। ट्रुथ ब्लेस अस ऑल।